फिर बेटा उसके बाद आपको सारी बातें क्लियर होंगी। तो या हम बोलते हैं मानसिक अभियोगिता, या दोस्तों बोलते हैं तर्क शक्ति, आपके दिमाग की शक्ति। हर एक कंपटीशन एग्जाम में इसका यूज है। एसएससी द्वारा कंडक्ट करवाया जाने वाला कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, सीपीओ हो, स्टेनो हो, जेईई हो, एमटीएस हो, जीडी हो, हर एक एग्जाम, दोस्तों रेलवे का हर एक एग्जाम और बैंकिंग का हर एक एग्जाम। इसके अलावा दोस्तों आपका कोई और टारगेट है, लाइक यूपी पुलिस का एग्जाम है, यूपीएसआई का पेपर है, कोई स्टेट का एग्जाम है, पटवारी का एग्जाम है, दोस्तों हर एक पेपर में रीजनिंग का पूरा कंप्लीट कोर्स हर एक एग्जाम का पार्ट है। तो प्यारे बच्चों, अनअकैडमी पर बेटा मैं आपको रीजनिंग का पूरा फाउंडेशन कोर्स पढ़ा रहा हूं। बेटा पूरे कोर्स को हमने 3 पार्ट में तोड़ रखा है, पार्ट 1, पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 3। रीजनिंग का बेटा आपका पूरा कोर्स हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट नंबर 3। दोस्तों कंप्लीट बातें सुनिए सत्यम जी, एक बार के लिए सुन लीजिएगा, उसके बाद तुम्हें सारी बात समझ में आ जाएगी कि मैं आपसे क्या कहना चाहता हूं। सुनो बेटा, पार्ट 1 में जो हम टॉपिक आपको पढ़ाए दोस्तों, इनका नाम है कैलेंडर, क्लॉक, क्यूब, डाइस, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन और डिस्टेंस और रैंकिंग। दोस्तों ये टॉपिक सारे आपने पार्ट 1 में किए। आप में से बहुत सारे बच्चों ने ये टॉपिक सारे मेरे साथ साथ किए थे, और कई बच्चों ने आज पार्ट 2 से स्टार्ट किए, कोई दिक्कत नहीं है। जो कंसेप्ट आपने पार्ट 1 में पढ़े दोस्तों, इनका पार्ट 2 में कोई यूज नहीं है, पार्ट 2 एक अलग कहानी है। अगर आपने आज से ही कहानी को स्टार्ट किया है, रीजनिंग दोस्तों पढ़ना आपने मेरे साथ आज से स्टार्ट किया है, तो भी कोई इशू नहीं। बेटा पार्ट 2 में हम जो टॉपिक कवर करेंगे, इनके एक बार नाम सुन लीजिए। बेटा हम लोग टॉपिक कवर करेंगे नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, अल्फाबेट टेस्ट, कोडिंग डिकोडिंग, एनालॉगी और क्लासिफिकेशन। एक टॉपिक दोस्तों आप मान लो बोर्ड मास, मिसिंग नंबर। तो इनके लिए ये पार्ट 2 के टॉपिक है दोस्तों, जिनको हम स्टार्ट करने वाले हैं आज से, जिनको पढ़ने वाले हैं आज से। ये दोस्तों अपना पार्ट नंबर 2 का पूरा पूरा कंसेप्ट रहेगा। और दोस्तों इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे पार्ट नंबर 3। दोस्तों इसके बाद हम शुरू करेंगे पार्ट नंबर 3, दोस्तों जिसमें आपके टॉपिक आएंगे वेन डायग्राम, सिलोजिज्म, स्टेटमेंट और अजम्पशन, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, सिटिंग अरेंजमेंट, इसके अलावा दोस्तों मानेंगे नॉन वर्बल रीजनिंग। नॉन वर्बल का दोस्तों मतलब ये होगा, जिसमें टॉपिक आपके आएंगे मिरर इमेज, वाटर इमेज, पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग, काउंटिंग ऑफ फिगर, फाइंड हिडन फिगर, कंप्लीट द फिगर, यानी कि आकृतियों पर बेस्ड क्वेश्चन, आकृतियों पर आधारित। तो ये तीनों जो पार्ट मैंने आपको बताए ना, यहां से दोस्तों आप अनअकैडमी पर अपने से रीजनिंग का पूरा कोर्स पढ़ सकते हैं, कंप्लीट कोर्स। पजल को भी आप मान सकते हैं बेटा भरत, हम मैट्रिक्स को बेटा कोडिंग डिकोडिंग में कवर करते हैं, बेटा मैट्रिक्स को हम इसी पार्ट में कवर करते हैं, ठीक है। अब सुनते रहिए एक बार, अरे एक मिनट कमेंट रोक लो, मैं आपके सारे सवालों के जवाब दे दूंगा, सारी चीजों के जवाब दे दूंगा, एक बातों को कंप्लीट तो करने दीजिए, बीच में भाग पड़ते हैं, ये कैसे होगा वो कैसे होगा, सब चलते जाओ। तो ये आपको बताया मैंने, पार्ट 1 का कोर्स है, पार्ट 2 का, पार्ट 3 का। जिन्होंने पार्ट 1 से ज्वाइन किया था उनको कोई दिक्कत नहीं है, वो यहां तक आते आते पार्ट 3 में काम पूरा कर लेंगे। जिन्होंने पार्ट 2 से ज्वाइन किया वो पार्ट 2 को पढ़ेंगे, पार्ट 2 के बाद पार्ट नंबर 3 को पढ़ेंगे, और पार्ट नंबर 3 के बाद दोस्तों पार्ट नंबर 1 आपका दोबारा आएगा। यानी टॉपिक आपके चलते हैं साइक्लिक मोड में। साइक्लिक मोड का मतलब अभी आपने 1 पढ़ा, बेटा 1 के बाद में पार्ट नंबर 2 पढ़ोगे, 2 के बाद में 3 पढ़ोगे, और 3 के बाद दोबारा से 1 आ जाएगा। तो ये साइक्लिक मोड में आपकी पूरी कहानी चलती जाएगी। जिन बच्चों ने आज से क्लास को स्टार्ट किया है, जिनकी आज मेरे साथ पहली क्लास है, पार्ट नंबर 2 से पढ़ना स्टार्ट कीजिए, सारी बातों को समझिए, पार्ट नंबर 3 को पढ़िए, अगेन आपका पार्ट नंबर 1 आ जाएगा, यानी रैंकिंग पर आकर आपका कोर्स हो जाएगा कंप्लीट। पूरा कोर्स करने में बेटा, कंप्लीट कोर्स करने में लगभग लगभग आपको 3 महीने का टाइम लगेगा। सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ हर एक एग्जाम के अकॉर्डिंग पूरी प्रिपरेशन करने के लिए लगभग दोस्तों 3 महीने का टाइम लगेगा। आपकी क्लास चलेगी इस बैच में मंडे टू फ्राइडे, दोस्तों मंडे से फ्राइडे आपकी क्लास रहेगी। क्लास का दोस्तों टाइम रहेगा 11 बजे से लेकर 12:30 बजे तक। 90 मिनट की आपकी वीक में 5 दिन तक क्लास चलेंगी। जितने भी टॉपिक आपको पूरे करवाए जाएंगे, जितने ही टॉपिक बेटा आपको पूरे करवाए जाएंगे, हर एक टॉपिक पर कंप्लीट बेसिक से लेकर हाई लेवल तक पूरे कंसेप्ट करवाए जाएंगे। हर एक टॉपिक की प्रैक्टिस शीट दी जाएगी, प्रैक्टिस शीट के बाद पूरे पूरे आपके डाउट लिए जाएंगे, यानी कंप्लीट प्रिपरेशन का आपका ये बैच रहेगा। जिन बच्चों ने पार्ट 1 से कहानी को स्टार्ट किया था उनके लिए बात पूर्ण रूप से समझ में आ गई होगी। जिन लोगों ने आज यानी कि पार्ट नंबर 2 से स्टार्ट किया है, जिन लोगों ने आज क्लास को पहली बार स्टार्ट किया है, वो अगर आज से ही पढ़ना शुरू करते हैं बेटा, तो आज से लगभग 3 महीने मान लीजिए, और रीजनिंग आपकी कंप्लीट हो जाएगी, पूरा कोर्स आपका बन जाएगा। इन टॉपिक्स को बड़े तरीके में बेटा प्लान किया गया है। और एक बात सुन लीजिए, आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा वेटेज पार्ट नंबर 2 का आता है। 60% आपके पेपर के क्वेश्चंस 60% आपके पेपर के क्वेश्चंस पार्ट नंबर 2 से आएंगे। फिर बेटा पार्ट नंबर 3 पढ़ेंगे, अगेन 1 पढ़ेंगे, साइक्लिक मोड में सारी बातें चलती जाएंगी, और 3 महीने आप रीजनिंग को पूरा पढ़ पाएंगे, सारी बातें आपको समझ में आ जाएंगी, ठीक है। ये दोस्तों बैच के बारे में जानकारी हुई। और आज की क्लास में
हम आपके लिए बेटा नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं और टॉपिक का दोस्तों नाम है नंबर सीरीज। दोस्तों नंबर सीरीज आपके लिए बहुत बहुत इजी है दोस्तों। नंबर सीरीज आपके लिए बहुत बेसिक सा टॉपिक है बेटा। नंबर सीरीज में हम सारी चीजें आपको कंप्लीट बताएंगे, किस किस टॉपिक में किस प्रकार के सवाल बनते हैं, क्या लेवल क्या क्या बातें होती हैं, किस प्रकार से क्वेश्चंस को अप्रोच किया जाता है, पेपर पर कम समय में सवालों को सॉल्व करने के लिए कैसे कैसे बातें, कैसे कैसे पॉइंट आपके काम आएंगे, वो सारी बातें बेटा डिस्कस करेंगे। तो आपसे निवेदन है कि किसी प्रकार का एक्स्ट्रा कमेंट मत कीजिए, कंटेंट को पढ़ने पर ध्यान दीजिए, चीजों को समझने पर ध्यान दीजिए। दोस्तों आज हम नंबर सीरीज टॉपिक स्टार्ट करेंगे। नंबर सीरीज का दोस्तों मतलब ये होता है संख्याओं पर आधारित श्रृंखला, यानी एक ऐसी सीरीज, एक ऐसी श्रृंखला जिसमें नंबर अपने काम आते हैं, जिनमें नंबर अपने यूज आते हैं, जिनमें नंबर्स का काम आता है। दोस्तों एसएससी के पेपर में एक या दो क्वेश्चन इस टॉपिक से आते ही आते हैं। रेलवे का बेटा कोई पेपर दोगे, रेलवे के पेपर में सीरीज के 3 से लेकर 4 क्वेश्चन भी आते हैं दोस्तों। रेलवे में सीरीज के क्वेश्चन ज्यादा दिए जाते हैं और अगर तुम बैंकिंग का पेपर ट्राई करते हो तो वहां आपको मिलते हैं जी 5 क्वेश्चन। तो ये टॉपिक एसएससी में भी आता है, ये रेलवे में भी आता है, ये बैंक में भी आता है। तो मैं ये आपको कह सकता हूं कि ये सीईटी के एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, सीईटी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, टोटल एग्जाम में आपके काम आएगा। और जितना कंटेंट मैं आपको सीरीज में पढ़ाऊंगा, जितनी बातें मैं आपको सीरीज में कवर करवाऊंगा दोस्तों, उनसे आप हर एक लेवल की सीरीज कर पाओगे। चाहे बैंकिंग की बात कर लो, चाहे एसएससी की बात कर लो, चाहे रेलवे की बात कर लो, चाहे कोई यूपी टेट की बात कर लो, चाहे सीजीएल, कोई भी, जितना सीरीज तुमको बता दिया उससे हर एक एग्जाम का लेवल आपका क्लियर हो जाएगा। दोस्तों देखो मेरी बात समझो, आप लोग कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, कंपटीशन का मतलब ये है भैया कि इस फील्ड में कंपटीशन बहुत है। तो ये जो टॉपिक है ना, नंबर सीरीज है, क्लासिफिकेशन है दोस्तों, इन सबको पढ़ने के लिए सबसे ज्यादा जो जरूरी चीज होती है ना, वो होती है प्रैक्टिस, अभ्यास। अभ्यास आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। अगर कोई व्यक्ति ये सोचकर बैठा हो कि मैं 2 दिन में क्लास लूंगा और तीसरे दिन मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तो वो कोई संभव नहीं है बेटा, वो इम्पॉसिबल चीज है। आपको चीजों पर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको चीजों को मेरे साथ साथ कवर करना पड़ेगा और फिर आपका रिजल्ट 100% आएगा। बेटा माया जी हम हर टॉपिक के लिए आपको पीडीएफ देंगे बेटा, हर टॉपिक के लिए आपको शीट देंगे, आपको किसी बात में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आप हर बातों के लिए हम पे डिपेंड रहिए, हम 100% रूप से आपकी हर एक प्रॉब्लम का समाधान करेंगे। तो चलिए दोस्तों सफर शुरू करते हैं बेटा, सीरीज टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। जो लोग बेटा ये बिना मतलब कमेंट कर रहे हैं कि मैं पढ़ पाऊंगा क्या, किताब बता दो, अरे मैं कह रहा हूं कोई किताब तुम्हें नीड नहीं है, मैं आपको जो कंटेंट प्रोवाइड करवा रहा हूं बेटा, तो कहे कि तुम्हें दिक्कत हो रही है, पढ़ लो ना भैया। अभी मेरे भाई जब उसका टाइम आएगा रीजनिंग एनालिटिकल का तो करवा दी जाएगी, फिलहाल जो सीरीज आ रही है इसको पढ़ ले। बच्चे क्या करते हैं, एक कमेंट कॉपी कर लेते हैं और उसको 5000 बार टाइप करते हैं कि पहले टॉपिक मेरा करवा दो, पहले मेरा करवा दो। क्यों करवा दो मेरे भाई, जो हमारे टॉपिक की सीक्वेंस है वही चलेगी। अभी हम सीरीज पढ़ रहे हैं तो सीरीज को पढ़ेंगे, सीरीज के अकॉर्डिंग ध्यान देंगे बेटा। अगर आपको सीरीज पढ़ना हो तो आप अच्छे से पढ़ लीजिए बेटा, अगर आपको नहीं पढ़ना हो बेटा तो आपकी इच्छा है, मैं कुछ कर नहीं सकता बेटा, आपकी इच्छाओं से ज्यादा अब मैं क्या बताऊं आपको, छोड़ो। चलो सब बच्चे बेटा एक बार बताओ रेडी हैं बेटा, सब बच्चे पढ़ने को तैयार हैं, एक बार कमेंट कीजिए, लिखिए बेटा रेडी, ताकि मैं नंबर सीरीज स्टार्ट करता हूं। नंबर सीरीज टॉपिक बेटा स्टार्ट करता हूं आपके लिए बहुत बेहतरीन रूप से। दोस्तों नंबर सीरीज टॉपिक में पता क्या होता है, बच्चों के मन में डाउट ये आता है कि सर हम लॉजिक को पकड़ नहीं पाते, हर सवालों को देखकर ये जज नहीं कर पाते कि इसमें करना क्या है। सबसे ज्यादा दिक्कत बच्चों को ये आती है, बच्चे ये सोचते हैं कि मतलब सर करें क्या, तो करें क्या, करें क्या क्या दोस्तों, मतलब ये होता है करें क्या कि आपको इस टॉपिक के कंसेप्ट सीखने पड़ेंगे। तो मैं दोस्तों आपको पूरे कंसेप्ट सिखाने का प्रयास करता हूं, मैं आपको सारे कंसेप्ट बताने की कोशिश करता हूं, लेकिन उससे पहले आप मेरी एक बात समझो दोस्तों। देखिए दोस्तों आप सबने कभी कोई बिल्डिंग बनी देखी होगी, भवन, मान लीजिए दोस्तों आपके एक दोस्त ने नया घर बनाया, दोस्तों आपके एक दोस्त ने नया घर बनाया, आप उसके घर में गए, घर की ओपनिंग थी, घर का मुहूर्त था, शुभ मुहूर्त था, आप पहुंचे, आपने कहा भाई घर तो बहुत सुंदर बनाया है यार भाई, बड़ा गजब का बनाया है, बड़ा अच्छा घर तूने बनाया है। तो आपका दोस्त आपको कहता मेरे भाई भवन बनाने में मैंने टाइम बहुत लगाया है, बहुत मेहनत लगाई है, बहुत एफिशिएंसी से काम किया है। तो आपने उसको पूछा कि बता भाई जब तूने ये मकान बनाया था तो सबसे पहले खाली प्लॉट पर क्या बनाया, खाली प्लॉट पर सबसे पहले क्या बनाया, पहला काम आपने क्या किया। तो दोस्त ने कहा दोस्तों कि मैंने अपने भवन की नींव, मैंने अपने भवन का फाउंडेशन, मैंने अपने भवन का बेस बहुत ही मजबूत बनाया, मैंने दोस्तों बेस बड़ा अच्छा बनाया। अब आप मुझे एक छोटी सी बात बता दो दोस्तों, अगर आपने बेस घर का स्ट्रांग नहीं बनाया, नींव आपने अच्छी नहीं बनाई, घर की नींव तुमने भरी नहीं, तो क्या उसके ऊपर बहुत अच्छी बिल्डिंग बन सकती है, क्या बहुत अच्छा भवन बन सकता है, नहीं बन सकता ना दोस्तों। तो घर ऊपर से जितना डेकोरेटिव होगा उससे ज्यादा जरूरी है कि आपका बेस स्ट्रांग हो, आपका फाउंडेशन अच्छा हो, आपकी नींव अच्छी हो, आपका बेहतर बेस हो बेटा। तो जैसे ही मैं आपको नंबर सीरीज सिखाने का प्रयास कर रहा हूं, नंबर सीरीज दोस्तों टॉपिक एक बेस टॉपिक है और इसके लिए मैं सबसे पहले बहुत सारा समय लगाकर आपका फाउंडेशन तैयार करने की कोशिश करता हूं। पहले बेटा मैं आपका जो माइंड है वो एक खाली प्लॉट है, उस खाली प्लॉट में आज मैं फाउंडेशन क्रिएट करने की कोशिश करता हूं। आज मैं ये प्रयास करता हूं कि तुम्हारे इस नंबर सीरीज के भवन का पहले फाउंडेशन क्रिएट किया जाए, पहले तुम्हारा नींवें इतनी बढ़िया प्रकार से बना दी जाए कि तुम्हें बड़ा मजा आए कि वाह अब तो चीजों पे कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर सीरीज का मतलब क्या है बेटा, नंबर सीरीज का मतलब क्या है, नंबर सीरीज का अर्थ क्या है, आप मेरी बात को सुनिएगा। देखिए आपके पास ना कोई इस प्रकार में एक पैटर्न दिया जाता है, हर एक बात आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर एक बात को सुनिए दोस्तों। 3 5 8 13 22 और अगला स्टेप एक गायब कर दिया, अगला स्टेप आपने मिसिंग कर दिया। अब दोस्तों क्या है, ये जो नंबर मैंने आपको लिखकर दिए हैं ना, ये मैंने वैसे तुक्के मारकर लिखकर नहीं दे दिए, मैंने कहा कि इनमें कोई ना कोई सीक्वेंस चल रही है, इनमें कोई ना कोई पैटर्न चल रहा है, इनमें कोई ना कोई नियम चल रहा है, इनमें कोई ना कोई रूल चल रहा है। आपका काम है दोस्तों उस रूल को आइडेंटिफाई करना, उस रूल को ढूंढना
और आप मुझे बताना इस स्टेप का अगला उत्तर क्या आएगा। अगर आप अगला उत्तर दे देते हैं दोस्तों तो आपको यकीनन 2 नंबर एग्जाम के मिल जाते हैं बेटा। एग्जाम में आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। मैं देख पा रहा हूं कई सारे बच्चे इस सवाल का उत्तर दे रहे हैं 35। बीच बीच में मैं आपके कमेंट पढ़ पा रहा हूं। कई सारे बच्चे मुझे उत्तर दे रहे हैं 35 देने वालों। तुम्हारा कारण पता है क्या है? तुम लोगों ने पता है क्या करा? तुमने कहा कि सर 3 और 5 8 होते हैं, 5 और 8 13 होते हैं, और इसी पैटर्न पर चलते हुए आपने 13 और 22 को जोड़ दिया और आपने उत्तर कह दिया 35। क्या दोस्तों मैं ठीक कह रहा हूं? यही काम किया। हाँ, लेकिन दोस्तों ये कंसेप्ट आपका एकदम गलत था। दोस्तों ये बात आपकी एकदम गलत थी। ये उत्तर कभी हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि बेटा आपने गलती पता क्या करी? आपने क्वेश्चन को पूरा पढ़ा ही नहीं। आपने स्टार्टिंग में पढ़कर यूं मान लिया 3 और 5 8, 8 और 5 13, 13 और 8 दोस्तों 22 नहीं होते हैं। 13 और 8 दोस्तों 22 नहीं होते हैं, 13 और 8 21 होते हैं। लेकिन बच्चों ने क्या किया? बच्चों ने पूरा सवाल पढ़ा ही नहीं। तो पहले बात का आप सबक आज मेरी क्लास में समझो कि जब तुम्हारे सामने कोई सीरीज आई तो आप पूरा सवाल पढ़ना। आप दोस्तों आधा अधूरा सवाल पढ़कर उत्तर मत देना। आप कंप्लीट क्वेश्चन को पढ़ोगे, आधा अधूरा सवाल पढ़कर उत्तर नहीं दोगे। अब कई बच्चे उत्तर कह रहे हैं जी प्राइम नंबर। मेरे भाई इनका अंतर 2 है, इनका अंतर 3 है, इनका अंतर 5 है और इनका अंतर 9 है। दोस्तों अगर गौर से देखा जाए ना तो 9 इज नॉट ए प्राइम नंबर। दोस्तों 9 एक प्राइम नंबर नहीं है, तो आपका 9 का लॉजिक भी गलत हो गया। तो फिर सवाल में लॉजिक क्या है? दोस्तों इस सवाल का लॉजिक बड़ा सिंपल है। 3 का हमने डबल किया और 1 माइनस किया, 5 का हमने डबल किया और 2 माइनस किया। आप देखो चेक करो, 3 का डबल 6, 1 कम किया 5, 5 का डबल 10, 2 कम किया 8, 8 का डबल 16 में से 3 कम किया 13, 13 का डबल 26 में से 4 कम किया और 22 के डबल में से 5 कम करेंगे तो उत्तर मेरे सवाल का बनेगा 39 एंड 39 इज द करेक्ट आंसर। 39 इज द राइट आंसर। आ रही है बात समझ में? जितने भी क्वेश्चन तुम्हें पेपर में मैं यहाँ क्लास में करवाऊंगा बेटा, ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे। आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा कि कैसे पता लगेगा, उसके लिए टाइम तो देना पड़ेगा ना बेटा। अब आदित्य क्या क्लास शुरू हुई है और 5 मिनट में एक्सपर्ट बन जाओगे, छठे मिनट में आप एग्जाम में करके आ जाओगे क्या? हम कहने का प्रयास कर रहे हैं, जो बातें सिखाने की कोशिश कर रहे हैं उनको सीख लो। मंद बुद्धि के लोग होते हैं जो बातों को सुनते नहीं है। हमें कैसे पता लगेगा? हम तुम जब पेपर दोगे ना, तुम्हारे कान में एक बूढ़ी अम्मा आके बताएगी, इसमें ना 2 का गुना करके 5 माइनस कर लेना, तो 39 उत्तर बन जाएगा, टिक करके आ जाना। हाँ, तो मतलब मैं कहने का प्रयास कर रहा हूं कि जो चीजें बता रहा हूं उनको पढ़ लो। मैं आपको ये बात 100% गारंटी से कह सकता हूं कि सीरीज का ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आप लोग ना कर पाओ। सीरीज का कोई ऐसा प्रश्न नहीं होगा जो आप लोग ना कर पाओ, लेकिन उसके लिए आपको मेरी बातों को कम से कम 3 घंटे समझना पड़ेगा। कम से कम आपको 3 घंटे समझना पड़ेगा, 3 घंटे काम करना पड़ेगा, तब जाकर आपको मेरे कंसेप्ट समझ में आएंगे, तब जाकर आपको मेरी बातें समझ में आएंगी, तब इन पर आप काम कर पाओगे बढ़िया प्रकार से दोस्तों। अगर किसी में 3 घंटे रुकने का संयम नहीं है, अगर कोई 3 घंटे का सफर नहीं कर सकता बेटा, तो क्लास क्विट कर सकता है, उसका मेरे पास कोई इलाज नहीं है। कोई 3 घंटे पढ़ने को तैयार है तो बेटा उसके लिए हम तैयार हैं, उसको 100% सिखाने की गारंटी साथ लेके चलते हैं बेटा। 1 नंबर एग्जांपल देखा आपने, 2 नंबर एक एग्जांपल और देखिएगा। मैं केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बात करता हूं, अपने घर बनाए सवालों पर मैं आपको कारण नहीं सिखाऊंगा बेटा। जैसे ये सवाल दिया, जैसे दोस्तों ये क्वेश्चन दिया और अगला स्टेप गायब है। अब इसके लिए हमें कुछ पेपर में ऑप्शंस दिए गए, इसके लिए कुछ बातें दी जाती हैं, आपको विकल्प ढूंढना पड़ता है। अब लोग बाग क्या करते हैं, मेरी बात समझना बेटा। इनका अंतर निकालते हैं 109, इनका अंतर निकालते हैं 111, इनका भी अंतर निकालते हैं 113। तो बच्चे कर लेते हैं ब्लाइंड ट्रस्ट किस बात पे? 109 11 13। बच्चे कहते हैं गुरुजी 115 जोड़ लो, फिर जोड़ लो 117 और उत्तर बन जाता है 801। ऐसी गलतियां पेपर में बहुत बच्चे करते हैं। ऐसी गलतियां दोस्तों पेपर में ना बहुत बच्चे करते हैं। ये फॉल्ट एग्जाम में बहुत दुनिया करके आती है, लेकिन जरा मेरी बात को समझो भाई। 479 का और 684 का डिफरेंस 115 होता है क्या? जरा गौर से देखिए, इनका डिफरेंस 115 होता है क्या? आप कहोगे नहीं सर, इनका डिफरेंस तो 205 होता है। और अगर 205 होता है तो आपकी सीरीज की सीक्वेंस तो पलट गई। इसका मतलब आपने गलत कर दिया था। तो मैं आपको दोस्तों ये कहना चाहता हूं, मैं आपको ये बात दोस्तों बोलना चाहता हूं कि तुम्हारे पेपर में जितने भी स्टेप आए, 4 स्टेप आए, 5 स्टेप आए, 6 स्टेप आए, उन सब पे लॉजिक लगाना। उन सब पे अगर लॉजिक लगाओगे तो रिजल्ट तुम्हारा 100% सही आएगा। दोस्तों इस सवाल का उत्तर था 891। कैसे था बेटा? 891 का जो लॉजिक था ना, वो था जी स्क्वायर नंबर। दोस्तों इसका लॉजिक था स्क्वायर नंबर वर्ग संख्या। वर्ग संख्याओं का क्या मतलब है दोस्तों? वर्ग संख्याओं का क्या अर्थ है सुनिएगा। आई स्कोर्ड 190 आफ्टर 200, पंजाब पुलिस हेड कांस्टेबल। थैंक यू सो मच। ओके मेरे भाई अक्षय, बहुत बहुत मुबारक हो बेटा। स्क्वायर नंबर इस सवाल का लॉजिक था। और देखो लॉजिक क्या दोस्तों, 4 का स्क्वायर होता है बेटा 16, देखो इसके अगल बगल लिखा हुआ है। 5 का स्क्वायर 25, इसके अगल बगल लिखा हुआ है। 6 का स्क्वायर 36, इसके अगल बगल दिया हुआ है। 7 का स्क्वायर 49, अगल बगल दिया हुआ है। 8 का स्क्वायर 64, अगल बगल दिया हुआ है। और 9 का स्क्वायर दोस्तों 81। आपके सवाल का उत्तर था 891। मैं आपको ये कहना चाहता हूं दोस्तों कि आपको लॉजिक अप्रोच करना है एसएससी के एग्जाम के ओरिएंटेड। एसएससी जो कंसेप्ट लेकर आता है, एसएससी जो बातें लेकर आता है बेटा, वो सारी आपको सीखनी है। अगर 3 घंटे सीरीज का समय आप मेरे साथ स्पेंड करोगे तो मैं तुम्हें सीरीज पर मास्टर बनाने की पूरी गारंटी देता हूं। ये सारे कंसेप्ट में प्रॉपर क्लियर होंगे, लेकिन तब तक आपको मेरे साथ साथ चलना पड़ेगा। इन 2 क्वेश्चन से आपने एक सबक लिया, इन 2 क्वेश्चन से आपने एक सबक लिया, ये सबक आपके एग्जाम तक साथ जाएगा। आपने कहा कि जितने भी स्टेप दिए जाएं वो पूरे पढ़ने हैं, सवाल को आधा अधूरा पढ़ना। अधूरा पढ़कर लॉजिक बिगड़ सकता है, आधा अधूरा पढ़कर लॉजिक खराब हो सकता है आपका उत्तर सही ना आए। सही उत्तर देने के लिए पूरे क्वेश्चन को समझना पड़ेगा।
एक दोस्तों मैं आपको और एग्जांपल की बात करता हूं, एक 3 नंबर एग्जांपल को और देखिएगा, और जो सवाल तुमको बता रहा हूं ये सीपीओ एसआई के पेपर में 2015 में आया था, तो तारीख थी 21 अप्रैल, 21 अप्रैल 2015 के एग्जाम का पूछा हुआ सवाल है। मैंने आपको तारीख तक बता दी, ध्यान से देखिएगा। देखो ऐसा, अच्छा एक 30 और लिखो इसके बाद। इतनी बड़ी आपको दी गई एक सीरीज, दोस्तों आप मेरी जगह इस पेपर में होते, आप में से कोई भी बालक ये सवाल छोड़कर नहीं आता। देखो नंबर बहुत आसपास दिख रहे हैं, 4 6 8 12 14 18 20 24 30, तो इसमें किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब इसके एग्जामिनर ने आपको ऑप्शंस दिए, ऑप्शंस क्या दिए उसने आपको, उसने दिया जी 30 और 38, 32 और 36, 32 और 38, 34 और 36। दोस्तों कोई भी बालक पेपर में ये सवाल छोड़कर नहीं आता, आप लोग इस पर खूब संघर्ष करते, खूब प्रयास करते, लॉजिक लगाते। कई बच्चे कह रहे हैं आंसर ए आएगा, कई कह रहे हैं बी आएगा, दोनों बातों में कंफ्यूजन है, किसी बच्चे को क्लियर नहीं हो पा रहा। आपको मैं 1 मिनट का समय दे रहा हूं सोचने के लिए। लाली बेटा एक बार जो पढ़ा रहे हैं बेटा पढ़ लो यार, जो समझा रहे हैं बेटा समझ लो, एक बार काम आएंगे तुम्हारे बच्चों के यार। तुम पता नहीं यार एक ही बात बार 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 की जा रही हो, बाकी लोगों को पढ़ना है बेटा, उनको पढ़ लेने दो एक बार, थोड़ा वेट कर लो, समय आएगा तो कॉल कर ली जाएगी, लेकिन एक बार के लिए प्लीज पढ़ लीजिए, हद हो गई बात की यार। देखो कई बच्चे उत्तर दे रहे हैं ए, कई बच्चे दे रहे हैं बी, कई बच्चे बड़े कंफ्यूजन में हैं, उत्तर क्लियर रूप से ज्ञात नहीं कर पा रहे हैं। हम आपको बेटा कहना चाहते हैं इस सवाल का एक्चुअल में उत्तर जो था ना वो थर्ड ऑप्शन था, द राइट आंसर विल बी सी। क्यों क्यों थर्ड क्यों, सुनो, नंबर सिस्टम में ना बच्चों, नंबर सिस्टम में एक आते हैं प्राइम नंबर, किसी बच्चे ने सुने होंगे 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37, ये सारे दोस्तों प्राइम नंबर हैं। 3 5 7 11 13 17 19 23 29 कैसे, ये प्राइम नंबर है। 3 और 1 4, 5 और 1 6, 7 और 1 8, 11 और 1 12, 13 और 1 14, 17 और 1 18, 19 और 1 20, 23 और 1 24, 29 और 1 30, तो 31 और 1 बनेगा 32, 37 और 1 बनेगा 38। मेरे सवाल का उत्तर बनेगा सी। बहुत सारे बच्चे ये सवाल नहीं कर पाए, कईयों ने तुक्के मार दिए, लेकिन दोस्तों मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि इस सवाल को सॉल्व करने के लिए लॉजिक हमारे काम क्या है, प्राइम नंबर। तो कहने का मतलब प्राइम नंबर की आपने बात को शेयर किया। अब किसी बच्चे को अगर प्राइम नंबर याद नहीं है, किसी बच्चे को अगर प्राइम नंबर याद नहीं है, फिर तो वो ये सवाल कर ही नहीं सकता। मैंने बताया था ना कि किसी भी भवन के बनने के लिए फाउंडेशन बनना जरूरी है, तो ये फाउंडेशन आपका मैं बनूंगा बेटा, कौन कौन सी चीजें काम आती हैं इन सब के बारे में आपको बताएंगे। दोस्तों अभी तक मैंने बताया सीरीज का इंट्रोडक्शन, अब मैं बता रहा हूं टाइप्स ऑफ नंबर। देखो बेटा चूंकि मैं नंबर सीरीज पढ़ने वाला हूं, इसके लिए मुझे टाइप्स ऑफ नंबर के बारे में जानकारी होनी चाहिए, इसके लिए मुझे पता लगना चाहिए कि आखिर मेरे एग्जाम में सवाल किस किस प्रकार के बनते हैं। सबसे पहला दोस्तों जो प्रकार है, पहले प्रकार के सवाल बनते हैं, इनको बोला जाता है फाइंड मिसिंग नंबर। द वेरी फर्स्ट वन टाइप इज कॉल्ड फाइंड मिसिंग नंबर। सबसे ज्यादा पेपर में यही सवाल पूछे जाते हैं। दोस्तों इनमें क्या होता है, आपके सामने ना एक इस प्रकार का सवाल बनाकर लिख देंगे ऐसा, और बीच में कहीं भी स्टार्टिंग में, लास्ट में, बीच में कहीं भी एक क्वेश्चन मार्क का साइन दे दिया जाएगा, और आपसे पूछेंगे कि बताओ भाई इस क्वेश्चन मार्क के साइन पर क्या आएगा। लगभग सारे बच्चे आंसर दे पा रहे हैं वन। कोई मुझे बताएगा कि वन उत्तर क्यों आएगा, क्या कारण है, रीजन क्या है। हम कहेंगे सर ये 0 का क्यूब है, ये 1 का क्यूब है, 2 का क्यूब है, 3 का क्यूब है, 4 का क्यूब है और 5 का क्यूब है। कितना स्ट्रेट सा, कितना आसान सा लॉजिक था, सारे बच्चों को बात समझ में आई। एक और एग्जांपल लेता हूं, ये भी एग्जांपल एसएससी के एग्जाम में आया हुआ है, ये भी एग्जांपल एसएससी के एग्जाम में आया हुआ है। अरे रिंकू तू हमें सिखाएगा कि ये क्यूब होता है कि नहीं होता है। कह रहा है एक क्यूब नहीं होता है, तो एक का क्यूब क्या होता है। अगर तू एक का 3 बार गुणा करेगा, 1 गुणा 1 गुणा 1 करेगा, तो क्या 5000 आएगा क्या। 1 गुणा 1 गुणा 1 करके क्या एक नहीं बनेगा। 17 24 32 38 62। अगला स्टेप आपको चेक करना है, अगला स्टेप आपको देखना है नेक्स्ट नंबर क्या आना चाहिए। एक बार आप सारे बच्चे सेकंड वाले सवाल का लॉजिक भी लगाओ बेटा। पहले वाला क्वेश्चन तो आपने बड़ी तेज गति में कर लिया था, लेकिन सेकंड वाले में कई बच्चों को दिक्कत आ रही है। कई बच्चे उत्तर दे रहे हैं 10 70, कई 74, पता नहीं क्या क्या। राइट आंसर विल बी 74। आपने कहा जी कैसे बनेगा, तो सुनो, देखो बेटा इनमें अंतर है 7 का, इनमें अंतर है 8 का, इनमें अंतर है 6 का, और इनमें अंतर है 24 का। पहले अंतर था 7 का, 8 का, 6 का, 24 का। 7 कैसे बना, तो सुनिएगा, 17 में डिजिट होते हैं 1 और 7, इन डिजिट का आपस में मल्टीप्लाई कर लिया 7 बन गया। 17 वाले 1 और 7 का आपस में गुणा कर लिया 7 बन गया, और 7 इसमें जोड़ दिया, ये बन गया 24 बन गया। अब 2 और 4 का आपस में गुणा कर लिया, 2 गुणा 4 किया तो बन गया 8, 8 इसमें जोड़ दिया तो ये बन गया 32, 3 गुणा 2 किया तो ये बन गया 6, और 6 इसमें जोड़ दिया तो ये बन गया 38, 3 गुणा 8 किया आपने तो ये बन गया 24, और 24 इसमें जोड़ दिया तो ये बन गया 62। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे 6 गुणा 2, 6 गुणा 2 का मतलब 12, और 62 में अगर जुड़ेगा 12 तो उत्तर बनेगा 74। 74 इज द करेक्ट आंसर, 74 इज द राइट आंसर। ये बात हमें क्लियर हो गई। तो अभी तक मैंने आपको केवल एक टाइप बताया है,
कि फाइंड मिसिंग नंबर का मतलब क्या होता है। बेटा फाइंड मिसिंग नंबर के सवाल में बीच में ना कहीं भी एक जगह क्वेश्चन मार्क का साइन आता है और हमें केवल यही चेक करना है कि उस जगह पर क्या आना चाहिए, उस जगह पर क्या बात बननी चाहिए। अरे समझ नहीं आया, थोड़ी बुद्धि लगा लो यार, थोड़ा दिमाग लगा लो यार, दिमाग में कोई भूसा भरा हुआ है क्या? तुम्हें मैं बता तो रहा हूं, एक एक बात साफ साफ लिख कर दी गई है कि 1 और 7 था 17 में, इनका आपस में गुना कर लिया। 1 और 7 का आपस में गुना कर लिया। अरे नालायक आदमियों, 1 गुणा 7 करते हैं तो 7 बनता है। 1 का 7 से मल्टीप्लाई करने पर 7 बनता है और 7 इसमें जोड़ दिया तो ये 24 बन गया। 17 और 7 24। फिर इसने 24 वाले 2 और 4 का आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। 2 की टेबल तो आती होगी, 2 का 4 से गुना तो करना आता होगा, 8 बनता है। 2 चौका 8 बनता है, 8 इसमें जोड़ दिया तो ये 32 बन गया, नालायक आदमी 32। 3 का 2 से गुना कर दिया, 3 का 2 से गुना कर दिया तो ये 6 बन गया और 6 का इसमें ऐड किया तो 38 बन गया। 3 का 8 से गुणा करेंगे, 3 का 8 से गुणा करेंगे तो 24 लगाएंगे, 24 इसमें ऐड करेंगे तो 62 बनेगा और 6 का 2 से गुणा करूंगा तो 12 बनेगा और 12 जोड़ूंगा तो 74 बनेगा। आई बात समझ में? ये दोस्तों सवाल बनते हैं फाइंड मिसिंग नंबर के कि इसमें ना कहीं एक जगह पर क्वेश्चन मार्क का साइन दिया जाता है और हमें हमें उस साइन के बारे में जानकारी लगानी। अब दोस्तों दूसरा टाइप बनता है, इसका मतलब है फाइंड द रॉन्ग नंबर। फाइंड द रॉन्ग नंबर का मतलब ये होता है गलत संख्या का पता लगाना। दोस्तों फाइंड द रॉन्ग नंबर का मतलब होता है गलत संख्या का पता लगाना। देखिए इस सवाल में क्या होगा दोस्तों, आपके सामने ना सारे स्टेप साफ साफ लिख के दिए जाएंगे, आपके सामने सारे नंबर लिख कर दिए जाएंगे, क्वेश्चन मार्क का साइन कहीं नहीं होगा। आप ढूंढोगे तब भी तुम्हें क्वेश्चन मार्क का साइन नहीं मिलेगा और ये कहा जाएगा कि इनमें से कोई एक नंबर गलत है, इनमें से कोई एक नंबर में फॉल्ट है। दोस्तों आप बताओ गलती कहां है? 65 में गलती है, मैं आपकी बात से सहमत हूं। 1 के क्यूब में 1 माइनस है, 2 के क्यूब में भी 1 माइनस है, 3 के क्यूब में भी 1 माइनस है, 4 के क्यूब में 1 प्लस है, 5 के क्यूब में 1 माइनस है और 6 के क्यूब में 1 माइनस है। अगर प्रत्येक संख्या के क्यूब में से एक एक कम करता, प्रत्येक नंबर के क्यूब में से एक एक कम करता तो 63 बनना चाहिए था, 65 लिखा हुआ है तो ये गलत लिखा हुआ है। हमें गलती कैच करनी है दोस्तों। एक एग्जांपल और देख लीजिए, ये देखो एक और तुम्हें सीरीज दी गई, ये तुम्हें एक और श्रृंखला दी गई और ये कहा गया फाइंड द रॉन्ग नंबर। इस सीरीज में कोई एक नंबर गलत है, इसमें कोई एक नंबर दोस्तों गलत है और गलत नंबर का आपको पता लगाना है, गलत नंबर आपको दोस्तों कैच करना है। 36, हाँ दोस्तों हम इस सवाल का उत्तर देंगे 36 कि 36 इसमें से अलग है। कारण की बात होगी, तुम कारण ये कहेंगे कि इसके अलावा बाकी सारे नंबर स्क्वायर नंबर हैं और ये स्क्वायर नंबर नहीं है, इसके अलावा बाकी सारे नंबर स्क्वायर नंबर हैं और ये स्क्वायर नंबर नहीं है। सीधी सी बात है, चेक करना कितना इजी है, चेक करना कितना आसान है। कई बच्चे बोलेंगे सर लॉजिक समझ में नहीं आया, तो गौर कीजिए दोस्तों, इसको पलटने पर बनता है 16, इसको पलटने पर बनता है 25, इसको पलटने पर बनता है 36, इसको पलटने पर बनता है 49, इसको पलटने पर बनता है 63 और इसको पलटने पर बनता है 81। पलटने पर अगर मैं नंबर देखता हूं दोस्तों, ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, एक 6 का स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर दोस्तों ये नहीं है, यहां गड़बड़ हो गई, और ये 9 का स्क्वायर है। अगर अपनी सीरीज को सिस्टमेटिक बनाता तो यहां पर 46 बनना चाहिए था, जिसके कारण यहां पे 64 बन जाता और ये सवाल आपके पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपके पेपर में पूछा हुआ सवाल है। अब कई बच्चे ना देखो, मैंने आपसे स्टार्टिंग में कहा था कि सीरीज पढ़ने के लिए हमें 3 घंटे का टाइम चाहिए, 3 घंटे के बाद में आप हर एक प्रकार का सवाल कर पाओगे। लेकिन पता नहीं यार कैसे, मतलब कैसे कैसे लोग होते हैं, बार बार कहेंगे सर मेरे को समझ में नहीं आ रहा, मैं तो सवाल ही नहीं कर पा रहा, पेपर में नहीं कर पाऊंगा तो मेरे को समझ में नहीं आएगा तो क्या करूंगा, सर नौकरी नहीं लगी तो क्या करूंगा। अरे भाई 3 घंटे पढ़ ले यार, तेरे में पहले मैंने कह दिया था जिसमें 3 घंटे पढ़ने की क्षमता नहीं है, जिसमें 3 घंटे समझने की क्षमता नहीं है, वो व्यक्ति जीवन में कुछ कर नहीं सकता। अगर तुम 3 घंटे मेरे साथ साथ पढ़ो, सब चीजों को समझो और उसके बाद तुम सवाल ना कर पाओ तो तुम टीचर को ब्लेम कर सकते हो कि आपने बढ़िया सिखाया नहीं है, हमें समझ में नहीं आ रहा। लेकिन तुम अगले को सिखाने का मौका तो दो। तो भैया क्वेश्चन मार्क वाले क्लास छोड़ दे बेटा, तेरे कोई माथे पर बंदूक नहीं लगी हुई है कि तेरे को क्लास लेनी लेनी है। तेरे को सरकारी नौकरी चाहिए तो पढ़ाई कर ले बेटा, नहीं तो क्लास छोड़ दे बेटा। नाटक किस बात के हैं? कह रहा और भी काम करने होते हैं तो काम कर ले बेटा, और दुनिया काम कर रही है। भारत में 130 करोड़ लोग हैं, सारे लोग सरकारी नौकरी नहीं कर रहे हैं, दुनिया दुनिया और भी काम कर रही है, कर ले भाई जाके। किसी पे कोई आसान थोड़ी कर रहा है, बता। कह रहा मैं क्लास ले रहा हूं तो मेरे को और भी काम करने होते हैं, और भी क्लास लेनी होती है, कर ले, इसने मना किया है। गवर्नमेंट जॉब पाना ये आपको लगता है कि बहुत आसान चीज है, दोस्तों ये आसान काम नहीं है। सरकारी नौकरी पाना दोस्तों आपका ख्वाब है ना, ऐसा दुनिया में हजारों लाखों लोगों का ख्वाब है। दोस्तों अपने इंडिया में ही बात करूं तो इस टाइम कम से कम मान के चलो 50 लाख लोग होंगे बेटा, 50 लाख लोग होंगे जो ये उम्मीद कर रहे हैं, जो ये कल्पना कर रहे हैं कि हम एक दिन सरकारी नौकरी लग जाए। अब नौकरियां आती हैं कुछ हजार किनकी? जो बालक डेडिकेशन से काम करना जानते हैं, जो बालक शिद्दत से पढ़ना जानते हैं उनकी। और कई बालक ना इस वहम में जिए जा रहे हैं कि जो मास्टर हमें सिखा रहा है उसको आता भी है क्या, उसको सिखाने का पता भी है क्या, उसने खुद ने कोई एग्जाम क्रैक किया है क्या। दोस्तों मैं सिर्फ आपको आपके मोटिवेशन के लिए बता रहा हूं कि जो मास्टर तुम्हें सिखा रहा है उसने उस एग्जाम को कई बार क्रैक कर रखा है जिसके तुम सपने देख रहे हो। जो एग्जाम तुम क्रैक करने के ख्वाब देख रहे हो ना, ये मैंने दोस्तों कई बार पास कर रखा है। और मैं आपको जो चीजें बता रहा हूं, मैं आपको जो बातें बता रहा हूं ना, ये इसलिए बता रहा हूं कि मैंने इनको फॉलो करके, मैंने इनको खुद अपने आप पर अप्लाई करके ये सिलेक्शन लिया है दोस्तों। एक्साइज इंस्पेक्टर की नौकरी ली है मैंने,
तो जो मैंने अपने लेवल पर काम किया था, मैं चाहता हूं आप भी उसी लेवल पे काम करो, मैं चाहता हूं आप भी उतनी शिद्दत से काम करो, आप भी उनके अकॉर्डिंग काम करो, लेकिन आप करते नहीं हो दोस्तों। जिस वे में आप पढ़ते हो, जिस लाइटली वे में अपनी जॉब को लेते हो दोस्तों, उससे सिलेक्शन हो नहीं पाता है भैया। सिलेक्शन के लिए आपको जी जान लगाना पड़ता है दोस्तों, आपको अपनी पूरी एफिशिएंसी से काम करना पड़ता है, आपको शिद्दत से काम करना पड़ता है दोस्तों। बहुत पैसा है आदर्श मेरे पास, बहुत पैसा है, इतना पैसा है कि तुम सोच भी नहीं सकते। ठीक, सुनो दोस्तों, मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि सीरीज टॉपिक पढ़ने के लिए, सीरीज टॉपिक पढ़ने के लिए आपको टाइप्स ऑफ नंबर पे काम करना होगा। टाइप्स ऑफ नंबर पे काम करना होगा, आपको संख्याओं के प्रकार पे काम करना होगा। टाइप्स ऑफ नंबर पे दोस्तों आपको काम करना होगा। क्या काम करना होगा जरा सुनिएगा, एक बार समझिए दोस्तों। ब्रेक का समय हो गया, 4 मिनट के बाद हम ब्रेक लेंगे। अच्छा, कई बालक ये भी कह रहे हैं कि ये फोटो एडिट की होगी। वाह। सुनो बेटा, नंबर्स के कुछ टाइप समझो, नंबर की कुछ बात समझो। बेटा सबसे पहले एक बात होती है जिसे हम कहते हैं नेचुरल नंबर। बेटा नेचुरल नंबर का मतलब होता है प्राकृतिक संख्या। देखिए, जो संख्याएं हमें नेचर से मिली हैं उन्हें कहते हैं नेचुरल नंबर। 1 2 3 4 5 6 एन तक, मैं कहूंगा 1 से लेकर जहां तक काउंटिंग पॉसिबल है, ऑल नंबर आर नेचुरल नंबर। सारी संख्याएं दोस्तों प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। तो सेकंड नंबर आता है होल नंबर। इसका मतलब होता है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? अगर नेचुरल नंबर में जीरो को भी ऐड ऑन कर लिया जाए, अगर नेचुरल नंबर में जीरो को भी शामिल कर लिया जाए, तो इन्हें कहा जाता है होल नंबर। दोस्तों होल नंबर क्या होते हैं? 0 1 2 3 4 5 सब होते हैं होल नंबर। इवन और के बारे में तो आपने पढ़ाई होगा, बचपन से जानते आए हैं। जिन संख्याओं में 2 का पूरा पूरा भाग जाता है उन्हें बोलते हैं इवन। और ऑड का दोस्तों मतलब ये होता है जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता, जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता उन्हें कहते हैं ऑड नंबर। दोस्तों पांचवा नंबर आपके सामने सबसे इंपॉर्टेंट है, इसे कहते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर को दोस्तों हिंदी में बोलते हैं अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? तो ऐसी संख्याएं जिनमें एक और खुद के अलावा किसी और संख्या का पूरा पूरा भाग नहीं जाता। आप ये भी कह सकते हो जिस संख्या के केवल और केवल 2 फैक्टर होते हैं, जिस संख्या के केवल और केवल 2 फैक्टर होते हैं, एक तो 1 और एक नंबर इटसेल्फ, एक वो संख्या स्वयं होती है, तो उन्हें कहा जाता है दोस्तों प्राइम नंबर। और प्राइम नंबर आपके लिए बहुत 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 आवश्यक है। 1 से लेकर दोस्तों 100 तक के प्राइम नंबर आपको आने चाहिए। 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29। देखिए आप इन चीजों को लिख सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा कि इनका यूज कैसे कैसे करेगा। दोस्तों प्राइम नंबर मैथ्स में भी ये कहानी आपके काम आती है। अनिकेत पढ़ने पर ध्यान दे ले, नाटकबाजी मत कर। 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97। आप मुझे एक बात बताइए, आप मुझे एक पॉइंट समझाइए, आप मुझे एक बात बताइए। 1 से लेकर 100 तक के कोई आपसे प्राइम नंबर पूछे तो आप कहोगे जी 1 से 100 तक के होते हैं 25। कौन कौन से? तो कौन कौन से आपको समझ में आने चाहिए। 2 3 5 7 11 13 इनको याद करना। बेटा कई बार ना, जैसे सीरीज में मैंने आपको एग्जांपल दे दिया, एनालॉगी टॉपिक मैं आगे करवाऊंगा। देखो इसमें ऐसा सवाल बन जाएगा 23 से 29 41 से क्या, यहां क्या आएगा। अब बालक इसमें माथापच्ची करते रहे, इस सवाल का उत्तर बनेगा 43। कारण क्या है दोस्तों? प्राइम नंबर। 23 के बाद में अगला कंजुगेटिव प्राइम नंबर आता है 29। 41 के बाद में अगला कंजुगेटिव प्राइम बनता है 43। ये दोस्तों आगे प्राइम नंबर का लॉजिक। एक टॉपिक है अपना क्लासिफिकेशन, हिंदी में दोस्तों इसको बोलते हैं वर्गीकरण। वर्गीकरण का मतलब होता है ऑड वन आउट। ऑड वन आउट का दोस्तों मतलब ये होता है, जैसे मैंने आपको 4 संख्याएं दी, 53 63 73 और 83। मैंने कहा इनमें से एक नंबर को अलग करो, तो हम कहेंगे जी 63 अलग आएगा, इसके अलावा बाकी सारे प्राइम है, इसके सारे बाकी सारे अभाज्य हैं। तो मैं जो बात कहना चाह रहा हूं समझ में आई कि प्राइम नंबर का इस्तेमाल, प्राइम नंबर का यूज क्लासिफिकेशन में आएगा, प्राइम नंबर का लॉजिक बेटा एनालॉजी में आएगा। हर एक टाइम में ये अपने काम आएंगे। तो ज्यादा नहीं, 100 तक के प्राइम नंबर तो आपको काम आने चाहिए बेटा, 100 नंबर तक के प्राइम आपको काम आने चाहिए। इसी बात है। हाँ दोस्तों, जीरो भी एक इवन नंबर होता है। अगर मैं इवन और ऑड में से जीरो को फिल्टर करूंगा तो जीरो इज कॉल्ड अ इवन नंबर। जीरो को सम संख्या कहते हैं, सम संख्या में काउंट करते हैं जीरो को। ठीक है, चलो दोस्तों अगली बात चेक करते हैं। इनका नाम होता है जी स्क्वायर नंबर। स्क्वायर और क्यूब, वर्ग और घन संख्याएं क्या होती हैं? पहले बात करेंगे स्क्वायर के बारे में। दोस्तों स्क्वायर के बारे में क्या क्या पॉइंट है, आइए इनके बारे में चर्चा करते हैं। दोस्तों इनके बारे में चर्चा करते हैं 5 मिनट के ब्रेक के बाद में। बच्चों 5 मिनट का ब्रेक लेंगे और उसके बाद में मैं आपको ये बता दूंगा कि जीरो इवन नंबर कैसे होता है, जीरो को हम इवन क्यों कहते हैं, इसका मैं आपको प्रॉपर रीजन दे दूंगा ताकि आपको पूरी बात समझ में आ जाए। मैं चाहता हूं कि जो भी टॉपिक पढ़ो उसमें 100% आपका एक्सपर्टाइज होना चाहिए, 100% बातें आपको क्लियर होनी चाहिए। सी यू आफ्टर 5 मिनट्स, एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। दोस्तों इतने आप लोग ये सब नोट कर लीजिएगा, ये जो टेबल आपके सामने है ये सब लिख लेना बेटा, 1 से 40 तक के स्क्वायर और ये बात लिख लेना है, क्या बताऊंगा ब्रेक के बाद। दोस्तों ये प्रॉपर्टीज को फॉलो कर रहा है तो इवन बन गया। मैं आपको ये भी कह सकता हूं, मेरी बात सुनना बेटा, एक मैथ्स में कंसेप्ट कभी आपने पढ़ा होगा कि अगर मैं इवन नंबर में इवन नंबर जोड़ता हूं तो क्या बचेगा, इवन का मतलब क्या। और दोस्तों इवन मानता हूं पर जीरो बन 3 मानो,
3 में अगर तुम दिए वाली अपना ढांचा गड़बड़ कर दिया, जो नाप तो लेकर ये नंबर, ठीक। अब दोस्तों अगली बात आती है, इसका नाम है जी स्क्वायर नंबर। ये जो बातें बता रहा हूं ना, ये चीजें बहुत जरूरी हैं, आपको याद करनी है दोस्तों। अरे एक क्या है, एक नंबर है भाई, एक नेचुरल नंबर है, एक प्राकृतिक संख्या है, एक होल नंबर है, एक ऑड नंबर है, लेकिन प्राइम नहीं है, बस और क्या। बेटा स्क्वायर नंबर देखो क्या होते हैं, जैसे 1 का स्क्वायर 1 है, 2 का स्क्वायर 4 है, 3 का स्क्वायर 9 है, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100। ऐसे बच्चों आपको 40 तक के स्क्वायर याद करने चाहिए अगर आप चाहते हैं कि आपका रिजल्ट बड़ा अच्छा आए, आप एक दिन सरकारी नौकरी पाएं। दोस्तों मिनिमम की गारंटी की बात करें ना, तो कम से कम 30 तक के तो आने मैंडेटरी है, 30 तक के स्क्वायर तो आने मतलब आपके लिए जरूरी है। ये तो भैया 1000% आपको आने चाहिए, लेकिन 40 तक करोगे तो अच्छी बात है, जरूरी है बेटा। 1 4 9 16 25 36 49 64 81 100 180 ऐसे बेटा इनको याद करना, बार बार लिखना। देखिए मेंटली पढ़ने से कई बार याद नहीं हो पाता, लिखना सबसे बढ़िया तरीका होता है बेटा, लिखना लिखना लिखना। जितनी बार लिखोगे उतना आपके लिए क्लियर होगा। वर्ग संख्याएं बच्चे बच्चे को आनी चाहिए। अब दोस्तों वो जमाना नहीं रहा, आपका वो समय नहीं रहा दोस्तों कि मैं आपको स्कूल की भांति बुला बुला कर देखूं, मैं कहूं कि बेटा अब सारे बच्चे मुझे कॉपी चेक करवाओ, है ना। वो टाइम नहीं है दोस्तों कि मैं आपकी कॉपी चेक करूंगा। ये अब आपकी शिद्दत होनी चाहिए, ये अब आपका रिजल्ट आने की आपको ललक होनी चाहिए, आपको अपनी नौकरी की, आपको अपने जीवन को सेट करने की इच्छा होनी चाहिए, तो आप करोगे दोस्तों, ठीक है। और अगला 7वां पॉइंट मेरा है ना दोस्तों, ये बड़ी गजब की बात है, ये दोस्तों आपको पेपर में काम करने की बजाय घर पे याद करना चाहिए। ये होते हैं जी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, या आप इसको बोल सकते हैं वाई स्क्वायर माइनस वाई। क्या मतलब है इस बात का, एक बार समझिए दोस्तों। देखो मैं 1 के स्क्वायर में 1 जोड़ूंगा तो ये 2 बनता है, 2 के स्क्वायर में अगर 2 जोड़ूंगा तो ये 6 बनता है, 3 के स्क्वायर में अगर मैं 3 जोड़ूंगा तो ये 12 बनेगा, 4 के स्क्वायर में 4 जोड़ूंगा तो ये 20 बनेगा, 5 के स्क्वायर में 5 जोड़ूंगा तो ये 30 बनेगा, 6 के स्क्वायर में 6 जोड़ूंगा तो ये 42 बनेगा, 7 के स्क्वायर में 7 जोड़ूंगा तो ये 56 बनेगा। इसी प्रकार आगे 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 ये सीक्वेंस और चलती है, आगे आगे ये कहानी और भी होती है। दोस्तों मैं देखो इसको इस 2 को मैं ऐसा भी कह सकता हूं क्या, 2 के स्क्वायर में 2 माइनस है, ये 3 के स्क्वायर में 3 माइनस है, ये 4 के स्क्वायर में 4 माइनस है, 5 के स्क्वायर में 5 माइनस है, ये 6 के स्क्वायर में 6 माइनस है, 7 के स्क्वायर में 7 माइनस है, और 8 के स्क्वायर में 8 माइनस है। बात तो एक ही है ना, तरीका तो एक ही है ना, बात तो एक ही है। तो दोस्तों अपना कंसेप्ट हो गया क्लियर, अपनी बात हो गई दोस्तों क्लियर। ये नंबर मैंने लिख कर दिए हैं ना, इनको आप याद करना दोस्तों। 2 का मतलब क्या होता है, ये 1 के स्क्वायर में 1 प्लस है। 6 का मतलब क्या होता है, 2 के स्क्वायर में 2 प्लस है। 12 का मतलब क्या होता है, 3 के स्क्वायर में 3 प्लस है। ये चीजें आपको याद करनी है दोस्तों। एनालॉजी टॉपिक आएगा अपना आगे, और मैं आपको रिमाइंड कराना चाहता हूं बेटा, एनालॉजी के पेपर में, एनालॉजी के एग्जाम में दोस्तों एक बार एक सवाल आया था, तारीख मैं याद कर पा रहा हूं, 1 जुलाई 2012। 1 जुलाई 2012 10 से लेकर 12 बजे की शिफ्ट का पेपर था दोस्तों। और यहां दोस्तों एक सवाल दिया गया था, 182 क्या 210 और 380। बालक लगे रहे माथा पच्ची करने, गुणा करने, दुगना करने, हाफ करने, ये करने वो करने, साम दाम दंड भेद लगाते रहे, लेकिन उत्तर नहीं आया। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताऊं, ये 19 के स्क्वायर में 19 प्लस होता है, और दोस्तों ये नंबर 14 के स्क्वायर में 14 प्लस है, ये 13 के स्क्वायर में 13 प्लस है। अब जरा मेरी बात पे समझो, 14 और 19 में 5 का गैप था, तो यहां भी आप 18 के स्क्वायर में जोड़ते 18, तो कितना बनता 342। अब जिस बच्चे ने एक्स स्क्वायर प्लस एक्स पर काम कर रखा है, उसको ये बातें समझ में आएंगी, वो बच्चा इन चीजों पे काम कर पाएगा, वो इन पे वर्कआउट करेगा। और दोस्तों वर्कआउट होना चाहिए, वर्कआउट दोस्तों होना चाहिए, अभ्यास इन पर होना चाहिए, कमांड इन पर होनी चाहिए। हो जाएगी, ये मान लिया जाए कि सारे बच्चे इनको याद करोगे। अरे कमेंट करके बताओ सब बालक, क्या ये बात याद करोगे। दोस्तों अगली बात आती है जी क्यूब नंबर। मैं ये चाहता हूं कि बेस अभी से इतना बढ़िया बना लिया जाए कि आगे चिंता करने की आवश्यकता ही ना पड़े। दोस्तों क्यूब का मतलब समझ रहे हैं, लाइक 2 गुणा 2 गुणा 2, तो ये 8 हो गया। 1 का क्यूब दोस्तों 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का दोस्तों 216, 7 का 343, 8 का 512, 9 का 729, 10 का 1000, 11 का 1331, 1728, 2197, 27 44 33 75 40 96 49 13 58 32, 68 59 और 8000 दोस्तों, ये 20 तक के क्यूब आ गए। आपको ज्यादा नहीं दोस्तों, 20 तक के क्यूब याद करने हैं दोस्तों, 1 से लेकर 20 तक के क्यूब आपको पढ़ने हैं। फ्रॉम 1 टू 20 आपको एक एक नंबर का क्यूब तुम्हें याद करना है। अच्छा हर्षल कह रहा है 92 161 21 का होता है, मुझे तो याद नहीं है हर्षल, शुक्रिया आपने बता दिया बेटा। ठीक है भैया, मैं आपका एहसान मानूंगा इस बात को लेकर कि आपने बता दिया कि 21 का क्यूब ये होता है। ठीक है, फिर मैथ्स में 22 का नहीं आता क्या, 22 का है 48 13 824 और लिख लो आगे, छोड़ो ना यार, तुम टाइम पास करने के मूड में हो। दोस्तों ये 20 तक के क्यूब आपको याद करने हैं, बार बार पढ़ना, बार बार लिखिएगा, बार बार पढ़ो, ठीक। अगला एक इंपॉर्टेंट बहुत बेहद जरूरी पॉइंट है, इसका नाम है एक्स क्यूब माइनस एक्स और एक्स क्यूब प्लस एक्स। जब आप एसएससी का पेपर देने जाओगे, जब आप एसएससी का पेपर देने जाओगे, तो ये सारी बातें आपको डायरेक्ट मिलेंगी एग्जाम में, डायरेक्ट मिलेंगी बेटा, डायरेक्ट। एक के क्यूब में 1 माइनस है, 2 के क्यूब में 2 माइनस है, 3 के क्यूब में 3 माइनस है, 4 के क्यूब में 4 माइनस है, 5 के क्यूब में 5 माइनस है, 6 के क्यूब में 6 माइनस है, 7 के क्यूब में 7 माइनस है, 8 के क्यूब में 8 माइनस है। पेपर में जाकर 5 मिनट खर्च करने से बढ़िया है घर पे 5 घंटे खर्च कर लिए जाएं, घर पे 5 घंटे खर्च कर लिए जाएं, वो ज्यादा अच्छी बात है, उसमें ज्यादा सुकून है दोस्तों।
उसी प्रकार देखो दोस्तों, ये नंबर बनाए गए, 1 के क्यूब में 1 प्लस है, 2 के क्यूब में 2 प्लस है, 3 के क्यूब में 3 प्लस है, और इसी प्रकार आगे आगे नंबर दिए गए। क्या बताइए, आपको ये बात समझ में आई? बस 10 मिनट रह गए, चल बैठ 10 मिनट। हाँ दोस्तों, तो मैंने आपको बताया कि क्यूब नंबर आपने याद कर लिया, एक्स क्यूब माइनस एक्स और एक्स क्यूब प्लस एक्स आपको याद आई। इतनी बातें नोट कर लोगे, सबको समझ में आई? खड़ा कर देखिए, किधर ला, क्लियर है दोस्तों? बहुत बढ़िया, शानदार। दोस्तों देखो 10 प्रकार के नंबर हो चुके हैं बेटा, 10 प्रकार के नंबर हो गए हैं। पहले नंबर मैंने आपको बताए थे नेचुरल नंबर, फिर मैंने आपको बताया दोस्तों होल नंबर, फिर दोस्तों आपको बताए गए इवन नंबर, फिर दोस्तों आपको बताए गए ऑड नंबर, फिर दोस्तों आपको बताए गए प्राइम नंबर। देन दोस्तों आपको मैंने डिस्कस किया स्क्वायर नंबर, फिर बेटा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की बात बताई गई, फिर बेटा हमने बात करी क्यूब नंबर की, फिर एक्स क्यूब माइनस एक्स, और लेटर ऑन हमने डिस्कस किया एक्स क्यूब प्लस एक्स को। दिस ऑल काइंड ऑफ 10 नंबर, ये 10 नंबर आपके सामने क्लियर है। अब दोस्तों जो मैं आपको दो बातें और बता रहा हूं, 11 और 12 नंबर। अब जो दो टाइप अगले बताऊंगा ना, 11 और 12 नंबर, ये कोई आम बात नहीं है दोस्तों, ये 12 टाइप होते हैं। अब ये जो बाकी के दो टाइप है ना, ये कोई आम नंबर नहीं है, ये बड़े ही स्पेशल, बड़े ही यूनिक नंबर हैं, और जब जब पेपर में इनका यूज आएगा दुनिया परेशान हैरान होती है, लेकिन तुम लोग दोस्तों खुश रहिएगा। ये बताओ, क्यूब नंबर होते हैं और ये स्क्वायर नंबर होते हैं। क्यूब और स्क्वायर तो आपको पता ही है। क्यूब दोस्तों, ये जो नंबर मैंने आपको लिखकर दिए ना, ये आपके 11th और 12th टाइप है। इनका पेपर में यूज तो रेयर आता है, रेयर। एक बार रिफ्रेश करो, सब ओके चल रहा है बेटा? नंबर के प्रकार क्या क्या होते हैं, नंबर के सवाल दोस्तों क्या क्या बनते हैं, टोटल 12 प्रकार के नंबरों की आपने जानकारी पढ़ी, और मैंने आपको समझाई हैं। जितने पॉइंट आपको अब तक बताए गए हैं दोस्तों, ये सारी चीजें ना आज आपको मिलेंगी एक पीडीएफ फॉर्मेट में। आपको ये बातें दोस्तों सीरीज का बेस है, पढ़नी चाहिए। देखो मैंने ये सारे बेटा प्रॉपर वे में कंसेप्ट, खोलिए ना गेट, सारे कंसेप्ट आपको लिख कर दिए। नेचुरल नंबर होल मिल जाएगी, एक्स क्यूब माइनस ऑल